जय हिंद साथियों, मैं सरबजीत आप सभी लोगों का आज के वीडियो में स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज के वीडियो में हम सभी लोग सीखने वाले हैं कि अम्ल और क्षारक की पहचान कैसे करें, जो कि साथियों कुछ लोग हैं कि भूल जाते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल आसानी से पहचान जाओगे कि अम्ल और क्षारक की पहचान कैसे करते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। अम्ल और क्षारक को पहचानें। साथियों हम बिल्कुल नंबर 1 ट्रिक के साथ पहचानेंगे। और साथियों आप सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है कि साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, और वीडियो अंत तक देखना है और आपको कमेंट करना है कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर अम्ल और क्षारक की बात करेंगे तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अम्ल को कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देता हूँ अम्ल, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया अम्ल, यानी अम्ल को एसिड कहते हैं, ठीक है। तो अम्ल को पहचान कैसे करेंगे, जो कि किसी भी, यहाँ पर लिख देता हूँ किसी भी यौगिक, ठीक है, किसी भी यौगिक में किससे हाइड्रोजन से शुरू हो, कोई भी यौगिक हो जो जो यहाँ पर जितने भी कंपाउंड लिखा हो यानी हाइड्रोजन से शुरू होगा तो हम कहेंगे अम्ल है, ठीक है। क्या होना चाहिए, पहले नंबर पर क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, नहीं हाइड्रोजन से शुरू होना चाहिए तो हम उसे कहेंगे अम्ल है, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या है, जो अधातु है मेरे भाई, अधातु, अधातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो तो क्या कहेंगे, वो भी अम्ल कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। पहला जो हाइड्रोजन से शुरू हो यानी H से शुरू हो, जिसके जैसे यहाँ पर लिखा है HCl लिखा है, HBr लिखा है, H2S लिखा है, तो ये सब क्या है, अम्ल है, अभी आपको बताते हैं। और फिर क्या हो, अधातु में क्या हो, ऑक्सीजन जुड़ा हो तो वो भी अम्ल कहलाएगा। अब अधातु क्या है, ऐसी संख्या जिसमें यन आ जाए, सॉरी ना आ जाए, जैसे क्या हो गया या रा आ जाए या फिर ना आ जाए तो क्या कहलाएगा, अम्ल सॉरी अधातु कहलाएगा। तो इसमें हम अभी धातु की बात नहीं कर रहे हैं, हम अम्ल और क्षारक की बात कर रहे हैं। तो याद होना चाहिए आपको, जो हाइड्रोजन से शुरू हो और अधातु में ऑक्सीजन जुड़ा हो तो उसे हम अम्ल कहेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे लिखा हुआ है HCl लिखा है यानी हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये अम्ल है। क्यों है, क्योंकि H से शुरू हुआ है। किसी भी कंपाउंड में, याद रखना, किसी भी कंपाउंड में पहले हाइड्रोजन होगा तो हम उसे अम्ल कहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, HCl ये अम्ल है। HBr देखिए हाइड्रोजन से शुरू है तो ये क्या है, अम्ल है, ये भी अम्ल है। H2S ये भी अम्ल है। H2SO4 ये भी क्या है, अम्ल है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन से शुरू हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। यहाँ पर देखिए HNO3 ये भी अम्ल है। HNO2 ये भी अम्ल है। H2CO3 ये क्या है, ये भी अम्ल है। तो जो भी H संख्या से शुरू होगा, सॉरी जो भी H से शुरू होगा, पहले हाइड्रोजन से शुरू होगा, वो अम्ल कहलाएगा। यहाँ पर ये अम्ल है HClO3 ये क्या है, ये भी अम्ल है। अब कह रहे थे कि अधातु और अधातु में ऑक्सीजन जुड़ा हो, क्या है मेरे भाई, अधातु में ऑक्सीजन जुड़ा हो तो क्या अम्ल कहलाएगा। तो अधातु क्या है, जैसे क्या हो, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तब ये सब क्या है, ये सब ऑक्सीजन हो, जिनके पीछे एन आ जाए या जिनके पीछे ना आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो अधातु कहलाएगा। और जिनके पीछे माँ आ जाए यानी यम आ जाए वो क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। जैसे वो धातु कहलाएगा, और जिनके पीछे ना आ जाए वो क्या कहलाएगा, अधातु कहलाएगा, ठीक मेरे भाई। अब जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ धातु के, जैसे क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, सभी के पीछे में यम आ रहा है ना, तो क्या हो गया, वो धातु हो गया। और लेकिन जिसके पीछे ना आ रहा है, जैसे क्या हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब अधातु है, ठीक है। तो मेरे भाई इतना आप सभी लोग को समझ में आया कि यहाँ पर देखिए अधातु में ऑक्सीजन जुड़ा हो, अधातु में ऑक्सीजन जुड़ा हो तो वो अम्ल कहलाएगा। जैसे CO2 लिखा हुआ है तो ये क्या हो गया, ये अम्ल हो गया। NO2 क्या हो गया, अम्ल हो गया। SO2 क्या हो गया, अम्ल हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि जो पहले H से शुरू हो यानी हाइड्रोजन से शुरू हो, कोई भी कंपाउंड हाइड्रोजन से शुरू हो तो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। लेकिन अगर इसमें अधातु में ऑक्सीजन जुड़ा हो तब भी अम्ल कहलाएगा। और आपको एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पर लिखा है HCOOH लिखा है, ठीक है, HCOOH लिखा है, ठीक मेरे भाई। तो यहाँ पर जिसमें क्या हो, डबल
डबल ओ और एच हो, डबल वो और एच हो, वो भी अम्ल कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, HCOO2 लिखा है, CH3COO क्या होना चाहिए, H होना चाहिए। यहाँ पर देखिए C2H5COOH लिखा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये सभी अम्ल है। तो आपको अम्ल के बारे में पता चल गया कि अब भाई कुछ जैसे अपवाद में आ जाता है, तो अपवाद की बात हम नहीं कर रहे हैं अभी, हम फिलहाल अभी इसी की बात कर रहे हैं, अम्ल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि अम्ल कैसे देखकर अम्ल को पहचानेंगे। पहला क्या हो, हाइड्रोजन से शुरू हो, कोई भी कंपाउंड हाइड्रोजन से शुरू हो, और साथ ही साथ मेरे भाई कि किसी भी कंपाउंड में किसी भी मतलब अधातु में ऑक्सीजन जुड़ा हो तो हम क्या कहेंगे, अम्ल कहलाएगा। और आखिरी में डबल वो और एच हो तो वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। यहाँ तक आप सभी लोग को क्लियर है। अब चलिए अब हम बात करते हैं, अब हम क्षारक की बात करते हैं। तो क्षारक में क्या करना है, जो यहाँ पर हाइड्रोजन से शुरू है इसका मतलब बिल्कुल अपोजिट कर देना है, इसका उल्टा कर देना है, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट कर देना है। तो ये क्या कहलाएगा, अधातु कहलाएगा। जैसे हाइड्रोजन से शुरू होना चाहिए लेकिन उससे पहले हाइड्रोजन से ख़त्म होना चाहिए, ठीक है, तो वो क्षारक कहलाएगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, LiOH लिखा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये क्षारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षारक कहलाएगा, क्षारक कहलाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है NaOH लिखा है, तो ये क्या है, क्षारक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखा है यानी KOH लिखा है, तो ये क्या है, क्षारक है। जैसे Mg लिखा है, वो H2 लिखा है, तो ये क्या है, क्षारक है। हमने क्या कहा है कि किसी भी कंपाउंड में क्या आना चाहिए, सबसे आखिरी में हाइड्रोजन आए तो क्या कहलाएगा, क्षारक कहलाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है MgOH2 लिखा है, BaOH2 लिखा है, ये क्या है, क्षारक है। MgO लिखा है, वो क्या है, क्षारक है। और साथियों यहाँ पर MgO लिखा है, ये कैसे हो गया क्षारक, तो आपको बताता हूँ कि जैसे मैग्नीशियम क्या है, धातु है, मैग्नीशियम क्या है, धातु है, और धातु में क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन जुड़ा हो, धातु में ऑक्सीजन जुड़ा हो तो वो क्षारक कहलाएगा। इसमें हम देखा था अम्ल में क्या देखा था कि अधातु में ऑक्सीजन जुड़ा होगा तो अम्ल कहलाएगा, लेकिन धातु में अगर वो ऑक्सीजन जुड़ा होगा तो वो क्षारक कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए BaOH2 लिखा है, तो ये क्या हुआ, क्षारक हुआ। MgO लिखा है तो ये क्षारक हुआ। अब यहाँ पर देखिए Al2O3 लिखा हुआ है, तो ये क्या है, क्षारक है। यहाँ पर क्या लिखा है, KO2 लिखा है, ये क्षारक है। अब देखिए Na2 वो लिखा है, तो ये क्या है, क्षारक है। तो अम्ल और क्षारक आप सभी लोग को पता चल गया कि अम्ल और क्षारक को कैसे पहचानें। तो साथियों उम्मीद है कि आप सभी लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अम्ल और क्षारक की कैसे पहचान किया जाता है। चलिए मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करके बता देता हूँ। तो साथियों यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे देखिए कि कोई भी कंपाउंड हाइड्रोजन से शुरू होगी तो हम उसे अम्ल कहेंगे। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, दूसरे बात ध्यान रखना चाहिए कि अधातु में ऑक्सीजन जुड़ा हो, अधातु में ऑक्सीजन जुड़ा हो, जैसे यहाँ पर अधातु में ऑक्सीजन जुड़ा हो तो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा, ठीक है। ये सभी क्या है मेरे भाई, ये सभी क्या है, ये सभी अम्ल है, ये सभी अम्ल है। और एक बात और याद रखना है कि आखिरी में क्या आ जाए, डबल वो आ जाए और एच आ जाए तो वो भी अम्ल कहलाएगा। तो ये भी क्या है मेरे भाई, ये भी अम्ल है, ठीक है। तो आपको अम्ल पता चल गया। अब क्षारक में हमने क्या देखा है कि सबसे आखिरी में क्या आ जाए, एच आ जाए, ठीक है, या वो एच आ जाए या वो एच आ जाए तो ये क्या कहलाएगा, क्षारक कहलाएगा। जैसे यहाँ पर ये सब क्या है, क्षारक है, ये सब क्षारक कहलाएगा, ठीक है। और फिर क्या होना चाहिए कि धातु में ऑक्सीजन जुड़ा हो तो क्या कहलाएगा, क्षारक कहलाएगा। तो साथियों उम्मीद है कि आप सभी लोग को अम्ल और क्षारक के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो चलिए साथियों अगली वीडियो में हम सभी लोग फिर मिलेंगे। आप तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।